ठंडी पड़ी गर्म खाना योजना। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अमृत तिवारी और आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में महिलाओं को पोषण देने महतारी जतन योजना शुरू की गई थी, जिसमें गर्भवती महिलाओं को आंगनबाड़ी में गर्म भोजन दिया जाना था। हाल ही में विधानसभा में पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया के सवाल पर महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने जवाब दिया कि ये योजना अभी चल रही है, लेकिन एनडीटीवी की टीम जब हकीकत जानने रायपुर, सूरजपुर, कांकेर, बालोद और जशपुर जैसे इलाकों में पहुंची, जहां महतारी जतन योजना की हकीकत सामने आई। दरअसल इन जिलों में गर्म भोजन देने की महतारी जतन योजना मार्च से ही बंद है। सबसे पहले एनडीटीवी की टीम रायपुर के कटोरा तालाब का आंगनबाड़ी केंद्र पहुंची। यहां महिलाओं को रेडी टू ईट मिल रहे हैं, जबकि गर्म खाना नहीं दिया जा रहा है। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुनीता निषाद ने बताया कि महतारी जतन योजना के तहत दिए जाने वाला गर्म खाना मार्च से ही नहीं मिल रहा है। इस केंद्र में 8 गर्भवती महिलाओं के नाम दर्ज है। कभी ज्यादा तो कभी कम भी संख्या इनकी होती है। ये सभी रेडी टू ईट लेने आते हैं। एनडीटीवी की टीम रायपुर से लगभग 450 किलोमीटर दूर जशपुर पहुंची, लेकिन यहां भी पत्थल गांव के कोलडोडी आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति रायपुर के कटोरा तालाब केंद्र के जैसी ही है। हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये रायपुर के कटोरा तालाब का आंगनबाड़ी केंद्र है। यहाँ महिलाओं को रेडी टू ईट खाना तो मिल जाता है, लेकिन गर्म नहीं। सर मार्च से नहीं मिल रहा है। हाँ, यहीं खिलाते थे। यहाँ 8 मेरे में 8 दर्ज है। कभी ज्यादा हो जाता था, कभी कम। गर्भवती लोग तो आते हैं, लेकिन अभी रेडी टू ईट मिल रहा है, उसी को दे रहे हैं। बस मिल रहा है। हाँ। और गर्म भोजन जो मिल रहा है वो बंद हो गया। हाँ, अभी नहीं मिल रहा है। मेरे को विश्वास से मिलता था, मार्च के बाद से नहीं मिला तो अच्छी बात है ना सर। रायपुर से जशपुर लगभग 450 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहाँ भी पत्थलगांव के कोलढोड़ी आंगनबाड़ी केंद्र की कहानी वही है। गर्भवती महिलाएं फिर वो ही कुपोषित होंगी तो बच्चा भी कुपोषित होगा, उनको वो नहीं मिलेगा तो गर्म भोजन। हम चाहते हैं कि महतारी जतन जल्दी से जल्द लागू हो। महिला बाल विकास मंत्री के गृह जिले सूरजपुर में भी गर्भवती महिलाओं को गर्म भोजन नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री सुपोषण की योजना से था, अच्छा था सर। गर्भवती महिलाओं के लिए फायदा तो हो रहा था, लेकिन अभी लगभग 1 साल से बंद है, नहीं मिल रहा है। मतलब वो पोषण आहार आ रहा था तो वो ले रही थी, बदलाव होता। हाँ, उससे बदलाव हो रहा था। बस्तर में भी वही हालात। कांकेर के जनकपुर आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ता का कहना है कि सिर्फ रेडी टू ईट दिया जा रहा है, गर्म भोजन बंद है। आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता भी मौजूद है, उनकी सहायिका भी, और इसके अलावा एक गर्भवती महिला भी है। पहले आपसे बात करेंगे, ये बताइएगा कि आंगनबाड़ी में पोषण आहार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है यहाँ पोषण आहार वगैरह। रेडी टू आता है, उसके हम लोग उसको देते हैं। अभी 2-3 साल हो गया, मतलब आ ही नहीं रहा है। नहीं मिला है। नहीं मिला है? कब से नहीं मिला है? जब मतलब एक बार भी नहीं मिला है। अभी एक बार भी नहीं मिला है। नहीं। अभी आप बता रहे थे कि कुछ मैसेज मिला है, ये किस माध्यम से मैसेज आया है, क्या मैसेज है? डिलीवर्ड हो चुका है करके आया है। छत्तीसगढ़ में 52,474 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। लगभग 3 लाख से ज्यादा गर्भवती महिलाओं को गर्म भोजन नहीं मिल रहा है। कुपोषण को दूर करने गर्म पोषण आहार देने की योजना शुरू हुई थी। 2022 के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कुपोषण दर 17.76% है। दरअसल इस रियलिटी चेक की जरूरत विधानसभा में मंत्री जी के जवाब से महसूस हुई। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया का सवाल था, क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या पूर्व शासनकाल में गढ़वो सुपोषित छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करने के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान महतारी जतन योजना के तहत गर्भवती महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार लाने हेतु आंगनवाड़ी में गर्भवती महिलाओं को गर्म भोजन दिया जा रहा था एवं नियमित स्वास्थ्य जांच एवं टीकाकरण किया जा रहा था? क्या उक्त योजना बंद कर दी गई है? यदि हाँ, तो कब से बंद है और बंद करने के कारण क्या हैं? जी हाँ, गर्भवती माताओं का नियमित स्वास्थ्य जांच एवं टीकाकरण कराया जा रहा है। जी नहीं, हितग्राहियों की साम्यता को दृष्टिगत रखते हुए महतारी जतन योजना को मुख्यमंत्री सुपोषण योजना में समाहित किया गया है। जी नहीं, योजना बंद नहीं की गई है। हालांकि मंत्री जी रियलिटी चेक के बावजूद जवाब पर कायम हैं। वहीं कांग्रेस के अपने सवाल हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री के द्वारा झूठ बोला गया कि हाँ
महिलाओं को गर्म पौष्टिक भोजन मिल रहा है, जबकि आप कहीं पर भी जाकर के पता कर लें, आज बच्चों को और न ही महतारियों को गर्म और पौष्टिक भोजन नहीं मिल पा रहा है। इन लोगों का नियत और नीति में कितना कपट है, आज हमारे महतारी बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। हमारे पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह जी ने इस योजना को लाया था और निरंतर फिर पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो सुपोषण योजना के तहत इस योजना को नया नाम दिया गया और आज भी योजना चल रहे हैं और इसमें बच्चों को गर्म भोजन के रूप में दिया जा रहा है और अलग अलग ज़िले में अलग अलग तरीके से भी इसका नए तरीके से दिया जा रहा है गर्म भोजन को। महिला बाल विकास मंत्री द्वारा सदन में दी गई जानकारी उनके नज़र में सही हो सकती है, क्योंकि योजनाएं कागज़ों में तो चलती हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। ऐसे में महिला बाल विकास मंत्री को अधिकारियों द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, ज़मीन में जाकर उसकी हकीकत भी जाननी चाहिए। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। तो सियासत ने आज फिर कुछ खास सवाल खड़े कर दिए। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे आपका परिचय कराते हैं और उसके बाद समझेंगे कि हकीकत क्या है और क्या इसके पीछे वजह है। डॉक्टर किरण बघेल बीजेपी से हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नीता लोधी कांग्रेस से हैं, मीता वाधवा जी सोशल एक्टिविस्ट है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और रायपुर से हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि मामला क्या है। आपने, हमें उम्मीद है कि आपने हमारी ये खास रिपोर्ट देखी होगी और तस्वीरें भी वहाँ से सामने आई हैं, पर जो लोग और हमारे खास मेहमान जो हैं उनसे भी ये बता देते हैं कि मामला जो है और सवाल आज क्या रहने वाले हैं। और किरण बघेल जी, पहला सवाल हम आप ही से पूछेंगे। सवाल थोड़ा बड़ा होगा लेकिन खास है। विधानसभा में पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया ने सवाल पूछा, महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने जवाब दिया, योजना अभी चल रही है। एनडीटीवी की टीम जब पहुंची कई जगहों पर, मसलन रायपुर, सूरजपुर, कांकेर, बालोद और जशपुर जैसे इलाकों में, तो पता चला कि योजना मार्च से ही बंद है। तो अब ये सवाल जाहिर सी बात है सियासी गलियारे में भी और लोग भी समझना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए अमृत जी, पहले तो ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हूँ, बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि ये योजना बंद नहीं की गई है। ऑलरेडी कुछ इलाकों में अभी यहाँ पे इस पे डिसकंटिन्यू किया गया है, बंद नहीं किया गया है, इसमें फर्क है। और बाकी आप जो कह रहे हैं कुछ इलाकों पे, तो मैंने खुद अभी संपर्क साधा और मैंने बहुत से इलाकों में फोन किया, तो वहां मिल रही है, वहां भी मिल रही है। तो चूंकि कुछ कारणों से ये योजना, जैसे कि सरकार बदलती है, नई सरकार आती है, तो कुछ फंक्शनल डिसीजन लेना या कुछ बदलाव करने रहते हैं कुछ योजनाओं पे, या कुछ डिसीजन पे कुछ नई प्रक्रिया लानी रहती है, या कुछ नया बदलाव चाहते रहते हैं, या कुछ नया डिसीजन चाहते हैं। तो इस प्रक्रिया के तहत कुछ इलाकों में इसे डिसकंटिन्यू किया गया और जिन इलाकों में बंद किया गया है उसके अलग अलग रीजंस है। कहीं फंड की व्यवस्था को लेकर है, या कहीं पे आचार संहिता लगा हुआ था, तो जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो उसको डिसीजन नहीं लेने गया, जो अभी फिर से सुचारू रूप से चलने वाला है। और इसकी जगह रेडी टू ईट तो बिल्कुल लगातार कंटिन्यू ही मिल रहा है। तो कुछ इलाकों में जी हाँ बिल्कुल डिसकंटिन्यू किया गया, बंद नहीं किया है। वो बहुत जल्दी हमारी सरकार के द्वारा जो डिसीजन रोका गया है या कुछ डिसीजन लेने की प्रक्रिया चालू है, उस पर वापस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन किरण जी, यहाँ पर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी को कहना चाहिए था, जब ये सवाल पूछे गए उन्हें कहना चाहिए था कि कुछ जगहों पर हमने इसे डिसकंटिन्यू किया है। उन्होंने तो कहा ये योजना चल रही है, बंद नहीं हुई है। खैर, नीता लोधी जी, आप क्या कहेंगे? डिसकंटिन्यू नहीं, डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो डबल इंजन की सरकार है, इनका इंजन ही नहीं है। आप ये बताएं, ये हमारे देश के भविष्य, छोटे छोटे बच्चे, हमारी माताओं बहनों से जुड़ा हुआ इतना संजीदा मामला है, जिसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने सदन से, विधानसभा भवन से बहिर्गमन किया। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चरणदास महंत जी ने मंत्री जी को सीख दी, वर्तमान मंत्री को। इतना सेंसिटिव
मुद्दा, जहाँ पे गरीब महिलाओं के लिए जो भोजन मिलता है, हम आपको बताएं जो पंजीयन होता है माताओं बहनों का, तीसरे महीने से पंजीयन हो जाता है और डिलीवरी तक, और डिलीवरी के बाद 6 माह तक भी माताओं बहनों को, गर्भवती माता को, शिशु की माता को भोजन, गर्म भोजन प्रदाय किया जाता था। जब हमारी सरकार थी तो 160 करोड़ रुपए का बजट हुआ करता था। वर्तमान सरकार ने मात्र 2500 करोड़ का बजट रखा है। इससे इनकी नीयत समझ में आती है। भारतीय जनता पार्टी को कोई सरोकार नहीं है हमारे देश के नौनिहाल बच्चों से, हमारी माताओं बहनों से, हमारे युवाओं से कोई सरोकार नहीं है। ये निरंतर इनकी सुरक्षा, निश्चित तौर पर मौजूदा वक्त में विपक्ष को सवाल पूछने के लिए और विपक्ष के सवालों को मजबूत कर भी दिया है। मीता वाधवा जी, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो चीजें सियासी गलियारे में और सदन में चल रही हैं और हकीकत की जो तस्वीर सामने आ रही है, क्या कहेंगे आप? मीता जी सवाल आपसे है, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो शायद मीता जी तक आवाज नहीं पहुंच रही। नीलेश, आपसे समझना चाहेंगे, आपने बीजेपी कांग्रेस दोनों को सुना और इस मामले पर क्या कुछ चीजें चल रही हैं, हकीकत क्या है वो भी आप समझते हैं। आपसे जरा समझना चाहेंगे इस मामले को लेकर क्या कुछ चीजें हैं, क्या कुछ मिसिंग तो नहीं है? देखिए, दो चीज है अमृत। एक तो पहली बात कि जैसा कि बीजेपी की साथी जो है किरण जी, वो कह रही थी कि कुछ जगह ही अभी डिसकंटिन्यू है और बाकी जगह उन्होंने कई जगह बात की है और वहां पर मिल भी रहा है। तो मेरा एनडीटीवी की टीम की तरफ से भी एक निवेदन है किरण जी का कि अगर जहां पे मिल रहा है उन जगहों का नाम बता देंगी तो एक मैसेज दर्शकों तक चले जाएगा, क्योंकि हमारी टीम जहां जहां पहुंची वो मुख्यमंत्री का इलाका है, जसपुर जहां मुख्यमंत्री की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है उस जिले में, सूरजपुर जो विभाग की मंत्री है, महिला एवं बाल विकास की विभाग की मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है। बस्तर को हमने कवर करने की कोशिश की कांकेर के माध्यम से, राजधानी रायपुर का हाल भी हमने दिखाया एक आंगनबाड़ी केंद्र से। तो ऐसे में लगभग कई सारे इलाकों में और बातचीत हुई, कई जगह पे बातचीत के बाद जो इंफॉर्मेशन आया उसके आधार पर हमारे पास ये रिपोर्ट आई कि ज्यादा से ज्यादातर आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्म भोजन नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर किरण जी की भी बात हुई है तो स्वाभाविक सी बात है वो मैसेज भी जाना चाहिए। बिल्कुल आपने सही सवाल उठाया है नीलेश, वो पूछते हैं। लेकिन उससे पहले मीता जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही तो आपका रिएक्शन भी बहुत खास है, क्या कहेंगे आप? मीता जी। अमृत जी, मुझे सॉरी अभी आवाज आई है। मैं ज्यादा कॉन्वर्सेशन तो नहीं सुन पाई हूँ, पर जो भी मैं स्क्रीन पे रीड कर रही हूँ और क्योंकि मैं इन लोगों के साथ काम करती हूँ तो मैं ये जरूर बोलूंगी कि अभी हमारे यहाँ जैसे मध्य प्रदेश में जो पोषण आहार चलता है उसके तहत गर्म खाने का जो होता है वो सिर्फ मंगलवार को होता है। बाकी 6 दिन के लिए हम लोग यहाँ पे महिलाओं को जो स्पेशली लैक्टेटिंग मदर और प्रेग्नेंट मदर्स होती है उनको 6 पैकेट्स दिए जाते हैं, अलग अलग प्रोटीन युक्त और विटामिन और ये सारी चीजों का सेमी कुक्ड फूड दिया जाता है, जो कि ये लोग 6 दिन अपने घर में पका के खा सकते हैं, क्योंकि ये लोग आ नहीं पाते हैं, कई बार परिवार के कामों में व्यस्त रहते हैं। तो हम लोगों ने शुरू से इसको ऐसा रखा है कि मंगलवार को आएंगे उस दिन गर्म खाना मिलेगा, मंगलवार को वो अपने साथ 6 दिन का खाना लेके जाएंगे और फिर वापस मंगलवार को आएंगे, इस तरीके से रखा है। अगर हम गर्म खाने का बोलते हैं और उसके बाद इन महिलाओं को नहीं मिलता है तो हम एक्चुअली इन महिलाओं को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कुपोषित बच्चे पैदा करने के लिए। तो ये एक साइकिल है, माँ कुपोषित रहेगी बच्चा कुपोषित होगा, तो वो साइकिल कभी एंड होता ही नहीं है। इसी के चलते पैकेट्स दे दिया जाते हैं और वो अपने घर जाके उसको पका के खाते हैं। बिल्कुल, तो मौजूदा जो तस्वीरें सामने आ रही हैं निश्चित तौर पर ये सरकार के लिए, प्रशासन के लिए कई सवाल खड़े करता है। किरण बघेल जी, एक सवाल यहाँ पर मीता वाधवा जी ने भी खड़ा किया है, हमारे सहयोगी ने भी एक सवाल पूछा है कि कौन कौन से जगह पर है, वो अगर आप लोकेशन बता पाए तो बेहतर होगा, क्योंकि दर्शक भी समझना चाहते हैं। किरण जी, मेरा सवाल आपसे है, किरण जी अगर आप बता पाए तो शायद किरण जी तक आवाज नहीं पहुंच रही या हो सकता है जी आ रही है जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज बताएं।
बिल्कुल बिल्कुल, जितने शॉर्ट नोटिस में मुझे इन्फॉर्मेशन मिली इस डिबेट के बारे में और इस मुद्दे के बारे में, तो जितने लोगों से मेरी संपर्क हुई, दंतेवाड़ा, सुकमा और धमतरी वगैरह के कुछ इलाकों में मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा यहाँ पे कंटिन्यू किया जा रहा है। उन्होंने ये स्वीकारा कि कुछ जगह अभी डिसकंटिन्यू किया गया है। तो आप दंतेवाड़ा, सुकमा और धमतरी के कुछ इलाकों में जाके पता कर सकते हैं कि वहाँ अभी भी गर्म भोजन मिल रहा है। साथ ही साथ अमृत जी, मैं नीता दीदी से, हमारी कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगी, जो रेडी टू ईट का काम करने वाली स्व सहायता की समूह की महिलाओं के पेट में लात मार के आप लोग ने वित्त निगम, बीज निगम को दे दिया था ठेका इसका, तो वो सरकार तो कम से कम महिलाओं के पक्ष में बात ठीक है ना किरण जी, सरकार ठीक है किरण जी, नीता जी, ये पहले की चीजें कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, किसने बहुत अच्छा कर दिया, किसने बहुत अच्छा नहीं किया, ये सवाल बाद में आता है। लेकिन पहले बड़ा सवाल यह है कि जनता ने आपको चुना है, जनमत आपको दिया है, जनता ने आप पर भरोसा करके आपको चुना है ना। बड़ी बात यह है कि आपने कहा कि सरकार बदले, कुछ चीजें बदली, सरकार तो पहले भी थी, सरकार आपकी आई, जनता ने आपको चुना है, तो जिम्मेदारी आपकी बनती है। अब पहले वाले ने क्या किया, क्या नहीं किया, ये सवाल बाद में आता है। बड़ा सवाल ये है कि 7 महीने से महतारी जतन योजना बंद है, मार्च माह से। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के मुताबिक राज्य का कुपोषण दर, ठीक है नीता जी आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं नीता लोधी जी प्लीज आ रहे हैं आपके पास। किरण जी आप प्लीज कंटिन्यू करें। हाँ, मैं यही कह रही हूँ, मार्च, अभी आप एक दो आपने रिपोर्टिंग में कुछ महिलाओं ने स्वीकारा मार्च से, तो आप देख सकते हैं ये, क्योंकि आचार संहिता लगा हुआ था और बजट भी पास होना था, तो कई जगह तो बजट के प्रारूप उसके डिसीजन के लिए भी कुछ चीजें जगह रुक गई। तो मैं बिल्कुल आश्वस्त करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हमारी विश्वदेव की सरकार है, महिलाओं के लिए बहुत संवेदनशील है। रोजगार के लिए जो स्व सहायता समूह महिलाओं से रोजगार छीन लिया गया था, वापस उन्हें महतारी योजना के तहत 1,000 उनके खाते में डाल रही है। 33% रिजर्वेशन, 33% हमारे इसके बाद आप ही के पास आएंगे। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार हमारी सरकार का काम कर रही है, चाहे उज्ज्वला गैस योजना की बात करें, घर घर शौचालय निर्माण की बात कर ले। 33% रिजर्वेशन अगर रुका हुआ था यूपीए सरकार में, तो उसका वो पास हुआ है, तो हमारी मोदी जी की सरकार में पास हुआ है। अगर मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से अगर आजादी मिलती है, तो वो भी मोदी जी की सरकार में मिलती है। ठीक है इस बार कैबिनेट में किरण जी वक्त कम है, किरण जी जरा संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे इस मामले को लेकर हम क्या उम्मीद करें। 7 महीने से महतारी जतन योजना बंद है। जी देखिए, जितनी मेरी जानकारी मैंने इकट्ठा की उसमें इसको बहुत जल्द ये लागू होने वाली है। मैं आपको बहुत कांग्रेट्स करना चाहूंगी कि एनडीटीवी ने ये मुद्दा उठाया और ये रिपोर्ट्स ली। मैं खुद मेरा प्रयास है कि मैं खुद इस विभाग में जाकर इस यथास्थिति को अवगत कराऊं और जल्द से जल्द अगर कहीं डिसकंटिन्यू हो रहा है तो महिलाओं के पक्ष में कंटिन्यू किया जाए और बहुत जल्दी ये होने वाली है। बिल्कुल उम्मीद करते हैं आपने जो कहा है ये चीजें होंगी, लेकिन एक बड़ा सवाल जो लोग भी समझना चाहते हैं कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। ये तो खास योजनाओं में से है ना, इसे बंद करने के पीछे वजह क्या है? कुछ दिन के लिए इसको डिसकंटिन्यू किया है। जैसे ही वो जो कारण है उसका सॉल्यूशन निकलेगा, इसको फिर से कंटिन्यू किया जाएगा। इसके साथ ही गर्म भोजन डिसकंटिन्यू किया गया है, सूखा भोजन है रेडी टू ईट तो उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ये जो व्यवस्था है वो कुछ दिन के शायद जल्दी ही इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। मैं खुद इसके लिए इनिशिएटिव लूंगी और ये जितनी महिलाओं के साथ अगर डिसकंटिन्यू हो रहा है वो बहुत जल्दी मैं इस अपने माध्यम से, चैनल के माध्यम से। किरण जी आप भी एक पॉलिटिशियन हैं, आप भी एक पॉलिटिशियन हैं, आम जनता के बीच रहती है। आप इस फैसले को किस तरीके से देखती हैं जो आप ही की सरकार ने लिया, इन चीजों इसे डिसकंटिन्यू कुछ दिनों के लिए किया गया, इसका इम्पैक्ट भी है, क्या कहेंगे आप? देखिए अमृत जी, जो सरकार गरीब महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 1,000 महतारी वंदन योजना चालू की है, जो एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देखी जा रही है, जिसका अनुकरण बाकी प्रदेश की जनता भी कर रही है, बाकी प्रदेश के मुख्यमंत्री भी करने को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब महिलाओं के लिए इतनी अच्छी योजना चल रही है और बहुत सी महतारी जो गर्भवती जचकी के समय जिनके जो पैसे हैं वो भी बहुत बढ़ा दिए गए हैं और श्रम मित्र वाली महिलाओं के बच्चियों के लिए 25-25 हजार के
राशि हमारी सरकार मुहैया करवा रही है, जब इतनी सारी योजना आगे कैसे बढ़ेंगे? महिलाओं के लिए लागू की जा रही है। किरण जी, तो तमाम अगर योजनाएं अच्छे से चल रही हैं, हमारी कुछ शुभकामना है अच्छे से चले, ताकि लोगों की जो उम्मीद है वो बनी रहे। नीता लोधी जी, अब आप क्या कहेंगे? अमृत जी, किरण दीदी ने तो गोल 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 घुमा के बस यूं ही कह दिया, पर मैं बोलना चाहूंगी, भूखे पेट भजन नहीं हो गोपाला। आप हम भी क्या अपनी घर की गर्भवती महिला दीदी को, महिलाओं बहनों को 6 महीने से भोजन नहीं देंगे? क्या ये व्यवहारिक है? क्या ये उचित होगा? आप ही जवाब दीजिए, क्या ये उचित होगा? क्या हम आप भी अपने घर की माताओं बहनों को 6 महीने भोजन नहीं दे सकते, नहीं देते हैं? आप ये बताइए, इतनी असंवेदनशील सरकार है विष्णुदेव साय जी की, जिसके कारण हमारे यहाँ जो शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में जो कमी आई थी कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय, जो आप ही के किरण दीदी, आप ही के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के मुताबिक राज्य का कुपोषण प्रतिशत 31.3 था, वही राष्ट्र का 32.1 था, अर्थात पूरे राष्ट्र में सबसे कम कुपोषण दर औसतन हमारे छत्तीसगढ़ था। ये प्रतिफल था कांग्रेस की सरकार का, ये हमारा प्रोजेक्ट था। 160 करोड़ रुपए का बजट रखते थे, वर्तमान विष्णुदेव की सरकार ने मात्र 25 करोड़ का बजट रखा। आप देखिए इतनी, यदि हम अपने देश के भविष्य शिशुओं का हम संवर्धन नहीं कर सकते, सुपोषण नहीं दे सकते, बच्चों को, नवजात शिशु को सुपोषण, ऐसी सरकार क्या मतलब है? ये प्रशासन है? आप बताइए, जिसमें बच्चों की रक्षा नहीं हो सकती, बच्चों के मुंह का निवाला छीना जाता है, गर्भवती महिलाओं का भोजन बंद कर दिया जाता है, और कहते कुछ ही दिनों में, ये 6 महीना कुछ ही दिन होता है जी। गरीबों को भोजन देने की जो योजना है, ये कुछ ही दिन होता है। आप ये बताएं, तीसरे महीने से पंजीयन के बाद डिलीवरी के 6 महीने बाद तक देना होता है, ये लोग नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल आपने सही सवाल खड़ा किया है नीता जी, आपने बिल्कुल सही सवाल खड़ा किया है। अब जरा समझते हैं किरण जी, छत्तीसगढ़ में 17.76% महिलाएं कुपोषण की शिकार हैं। बड़ा सवाल यह है कि मंचों से दावे और वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, पर हकीकत हैरान करती है। किरण जी, देखिए अमित जी, 5 साल इनकी सरकार रही, जो आप जो आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, मुझे लगता है पूर्ववर्ती सरकार की, तो इसका जवाब नीता जी बेहतर दे पाएगी। कितना आप इन्होंने न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया था महिलाओं को? मुझे लगता है 6 महीने कब की ये आंकड़े कब की है नीता जी? आंकड़ों की जादूगरी तो आपकी सरकार में ही होती थी। ठीक है किरण जी, नीता जी, लेकिन उम्मीदें सियासतदानों से ही होती है। बहरहाल ठीक है, 5 किलो नहीं समाती महिलाओं की योजनाओं। बिल्कुल नीता जी, आपने बिल्कुल सही सवाल खड़े किए और किरण जी उसका जवाब भी दे रही हैं, लेकिन सहयोगी नीलेश से जरा समझना चाहेंगे। नीलेश, आप सुन रहे हैं किरण बघेल जी क्या कह रही है, नीता जी भी कुछ सवाल खड़े कर रही हैं, क्या कहेंगे आप? और 7 महीने से ये योजना बंद है और कुपोषण के जो आंकड़े हैं वो हैरान कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, चाहे अमृत बात किरण जी की हो या नीता जी की हो, स्वाभाविक सी बात है कि दोनों ही अपने अपने दलों के प्रवक्ता हैं, और उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि वो अपनी सरकार, चाहे वो पूर्ववर्ती की सरकार की बात नीता लोधी जी कर लें या फिर वर्तमान सरकार की बात किरण जी कर लें, उनकी अपनी जिम्मेदारी भी है कि वो उनका पक्ष रखें और उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें करें। लेकिन जो सच्चाई है, ग्राउंड की जो हकीकत है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और ये हकीकत है कि ज्यादातर आंगनबाड़ी केंद्रों में जो गर्म भोजन मिलना चाहिए था महिलाओं के लिए, जो योजना है, वो पिछले अप्रैल या फरवरी से कहीं पे मार्च से, और उसके बाद डिसकंटिन्यू है ज्यादातर जगहों पे। और इसके पीछे अगर आचार संहिता या दूसरा कोई हवाला दिया जाए तो मैं बता दूं कि ये उन योजनाओं में शामिल है जिस पर आचार संहिता, चूंकि वो पहले से चलती योजनाएं हैं, तो आचार संहिता का कोई प्रभाव पड़े ये सिर्फ एक बहाना हो सकता है, ये सिर्फ एक कारण, चूंकि मुझे बताना है तो कोई एक कारण बता दें, ये हो सकता है। क्योंकि इन सब योजनाओं पर आचार संहिता, चूंकि पहले से, जैसे मातारी बंधन योजना की किस्त तो आपने दी ना आचार संहिता के दौरान, उस समय तो आचार संहिता का प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि आपकी वो कंटिन्यूटी वाली योजना थी, उसको तो उस पर रोक नहीं थी, तो इस पर कैसे रोक लग सकती थी आचार संहिता की वजह से? तो ये एक जरूर है कि आचार संहिता इस पर नहीं प्रभावी थी। जो भी रीजन हो सरकार की, इसके पीछे जो भी मंशा हो, जो भी उनके सामने बात आई हो, ये अलग बात है, लेकिन नहीं मिल रहा है, ये जमीनी हकीकत है और मिलना चाहिए। क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो आंकड़े बताते हैं, खासकर महिलाओं को लेकर, ये बड़े ही संवेदनशील आंकड़े हैं, और महिलाओं को लेकर खासकर योजनाएं जो चल रही हैं वो इसीलिए इन्हीं सब आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए, खासकर उन इलाकों में, आज हम
रायपुर या फिर दुर्ग या फिर ऐसी जगहों पर बैठकर जरूर बात कर सकते हैं, लेकिन जब हम बस्तर या सरगुजा या कवर्धा के अंदरूनी इलाकों में जाते हैं, पंडरिया में जाते हैं या फिर मुंगेली के कुछ आदिवासी क्षेत्रों में जाते हैं, तब महसूस होता है कि ये योजनाएं वाकई बहुत जरूरतमंद जरूरी योजनाएं हैं और गर्भवती महिलाओं को दी ही जानी चाहिए, क्योंकि उनके लिए जरूरी है। अब ये 5 महीने का कारण कुछ भी बता दें, लेकिन जिनको नहीं मिला उनको उससे होने वाले नुकसान की भरपाई कैसे की जा सकती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल सही आपने कहा। ठीक है, नीता लोधी जी, एक सवाल आपसे लेंगे मैम, वक्त कम है, संक्षेप में, और उसके बाद किरण जी एक फाइनल कमेंट आपसे लेंगे। नीता लोधी जी, आप क्या कहेंगी, मंचों से जिन योजनाओं का जिक्र होता है, चाहे कांग्रेस की सरकार में हुआ हो या बीजेपी की सरकार में हुआ, हकीकत जब हम ग्राउंड पर पहुंचते हैं तो उससे अलग एक तस्वीर देखते हैं। इस मामले को लेकर ये भी खास है, इसका जिक्र भी किया गया, चुनाव में इसका इम्पैक्ट भी नजर आया, अब आगे क्या? भारतीय जनता पार्टी की कहनी और कथनी में अंतर होता है, ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। गरीब जनता त्रस्त हो रही है, त्राही त्राही मचा रही है, बच्चों की कुपोषण में भी कह रही, केवल इनको कमीशन खोरी का इनका चक्कर रहता है। इनको गरीबों से, महिलाओं से, युवाओं से, बच्चों से कोई सरोकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बिल्कुल फ्लॉप सरकार आप इसको कह सकते हैं। और जिस सरकार में इतनी नैतिकता नहीं है, गर्भवती माता बहनों की थाली से खाना छीन रहे, शिशुओं को खाना नहीं पहुंचाया जा रहा है, तो इसके और क्या किया जा सकता है? हमारे नेताजी ने सदन में बहिर्गमन किया, नेता आचार्य भूपेश बघेल जी ने, चरणदास महंत जी ने इस बात को सीख दी, मंत्री का वही रटा पिटा जवाब आता है। तो केवल और केवल बीजेपी अपने कमीशन खोरी और केवल बड़े कामों को महत्व देने का करती है, जिसमें इनको कमीशन मिल जाए, और गरीबों से, महिलाओं से इनका कोई सरोकार नहीं। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, आपके टीवी ने इस बात को सिद्ध कर दिया। मैं एनडीटीवी को धन्यवाद देना चाहूंगी, ग्राउंड रिपोर्ट करें। और मैं दिखाती हूँ यहाँ पे भी शहरी क्षेत्रों चाहे ग्रामीण क्षेत्रों, सारे जगह त्राही त्राही मची और किसी महिला को कुपोषण। ठीक है नीता जी, एक शॉर्ट कमेंट किरण जी से ले लेते हैं प्लीज मैम, वक्त कम है। आपने कहा आपने इस योजना को बेहतर बनाया, ये अच्छी बात है, डिसकंटिन्यू करने के पीछे वजह आपने बताई। अब एक सवाल उम्मीद को लेकर है, क्योंकि आम लोग उम्मीद कर रहे हैं, कितना इंतजार करना होगा, कितनी गंभीरता दिखाई जाएगी? अमृत जी, हमारी विष्णुदेव साय जी की सरकार है, जहाँ फैसले साय लिए जाते हैं, बहुत जल्दी लिए जाते हैं। मैं खुद आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करती हूँ कि बहुत जल्द से जल्द जहाँ भी ये योजना अभी डिसकंटिन्यू की गई है, बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो कहा है आप आगे भी बात करेंगी और जल्द से जल्द ये योजना एक बार फिर नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।